प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 28 नवंबर 2020 को आफ्टरनून शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाए तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। भी देखो, लागत मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस और एक मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य मान लेंगे हम 100 रुपये, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस 100 रुपये मान लिया। क्या बता रखा, लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। तो इसका 75% निकालेंगे कितना आ जाएगा 75। लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, ठीक है। और 15% की छूट दी जाए, छूट किस पे दी जाएगी, अंकित मूल्य के ऊपर। जो छूट देने के बाद जो मूल्य आता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो इस पे 15% छूट देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 85%। तो इसका 85% निकालेंगे तो 85, यानी उस चीज़ के ऊपर जो भी वस्तु है उसके ऊपर 100 रुपये मूल्य लिखा हुआ था, खरीदी गई थी वो 75 रुपये में और बेची गई वो 85 रुपये में। लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है। 75 की चीज़ हम 85 में बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ कितना होगा 10 रुपये का। प्रतिशत निकालना है तो लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पे, ये बटा में 75 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 25 से 4, 25 से 3, 40/3। तो कितना जाएगा 13 से 1/3% या 13.33 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। 13.33% लाभ होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, हरीश के मासिक वेतन 45,000 रुपये में से 1/3 शिक्षा पर, 2/6 भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन की वह बचत करता है। बचत की राशि कितनी है। भाई आप चाहो तो 45,000 रुपये लेकर भी निकाल सकते हो। 45,000 रुपये का 1/3 निकाल दो, फिर 2/6 निकाल दो, बचेगा वो बचत है। लेकिन हम कैसे निकालेंगे, वे कुल राशि कितनी है 45,000 रुपये। 1/3 शिक्षा पे खर्च करता है, खर्च देख लो एक बार। फिर 2/6 भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च करता है। इसके अलावा जो भी है बचत है उसकी। इन दोनों खर्च को जोड़ दो एक बार, 2 से कैंसिल कर दो। 1/3 प्लस 1/3 जोड़ेंगे तो हर दोनों में सेम है तो ऊपर जोड़ देंगे 1 और 1 2/3। इन 2/3 खर्च करता है तो बचत कितनी होगी उसकी 2/3। इसका मतलब क्या है, कुल आय उसकी 3 है तो 3 में से 2 खर्च कर देता है। और 3 की वैल्यू क्या दे रखी है 45,000 रुपये। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 3 से भाग कर दो। और बचत कितनी है 1, 2 खर्च कर देता है 3 में से, तो बचत कितनी 1 से गुणा कर दो। 3 से कैंसिल करेंगे तो 15, यानी 15,000 रुपये की वो बचत करता है, ठीक है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लेना आप। देखो 6/5 का 1/3 प्लस 2/4 ब्रैकेट बंद, 5/6 का ब्रैकेट फिर स्टार्ट, 3/10 प्लस 12/20 ब्रैकेट बंद माइनस 1/6। इसको हल करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट को देखो भाई, 6/5 का इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से कैंसिल कर लो 1/2, 1/3 प्लस 1/2 को जोड़ दो, क्रॉस गुणा कर दो, 2 3 एकम 3, 3 और 2 5, नीचे गुणा कर दो 5/6 माइनस 5/6 का, इस ब्रैकेट को हल करो। 4 से कैंसिल कर दो 3, 4 से 5, इन दोनों को जोड़ेंगे, एलसीएम 10 आ जाएगा। 5 10 से 1 बार में 3, 5 बार में 2, 2 3 6, 6 और 3 9/10। इसको हल करेंगे क्या जाएगा ब्रैकेट को 9/10 माइनस 1/6। का मतलब क्या है, गुणा। तो अब इसको सोल्व कर दो। चाहो तो आप चिन्ह लगा लो यहाँ गुणा का। 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ क्या बचा 1 माइनस। अब इसको हल करेंगे 5 से 2 बार में, 3 से 3 और 3 से 2, 3/4 और माइनस 1/6। एलसीएम लेंगे 12, यहाँ आ जाएगा 12 माइनस 3 × 3 9 2, ठीक है। तो प्लस का 12 माइनस का 9 और 2 11, 12 में से 11 घटा देंगे, क्या बचेगा 1/12। तो हमारा आंसर 1/12, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4,
यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 625, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर 25 और ए प्लस बी बराबर 5, तो ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर का मान क्या होगा? तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। भाई ये दे रखा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर 25। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 25 लिख सकते हैं ऐसा। फिर देखो a प्लस बी का मान दे रखा 5, तो इसकी जगह हम क्या रख लेंगे? 5 इंटू ए माइनस बी बराबर 25। 5 गुणा में उस साइड जाएगा तो भाग में कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5। क्या पता चला? a माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 5। a प्लस बी की वैल्यू में पता है 5 और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 5। अब देखो ये क्या दे रखा है? a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 625 दे रखा है। तो इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं? ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इसको लिख सकते हैं ये, और इसकी वैल्यू कितनी है? 625। अब देखो ए माइनस बी, ए माइनस की बी की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, कितनी है? 5। इसकी जगह क्या रख सकते हैं? 5। इसकी जगह 5 रख लो, तो ये क्या बचेगा? ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और इसकी वैल्यू कितनी? 625। 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125। हमें वैल्यू क्या चाहिए थी? देखो ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, इसी की वैल्यू चाहिए थी, आ गई कितनी है? 125। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई आयत का परिमाप दे रखा है और आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई के योग को 2 से गुणा कर देते हैं। कितना दे रखा है? 48 सेंटीमीटर। अब 2 से कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा? 24। यानी एल प्लस बी, लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है? 12। और इसमें क्या बता रखा है? इसकी लंबाई, आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, तो चौड़ाई हमने 1 मान ली, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 2। इन 2:1 में है, और दोनों का योग कितना है? 24। अनुपात में योग 2 और 1 3, 3 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? इसको भी 8 से गुणा कर दो, इसको भी 8 से गुणा कर दो। 16 और चौड़ाई 8। क्षेत्रफल पूछा है, तो 16 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 128। और एक क्या था? सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, श्वेता और हरीश को किसी काम को पूरा करने में 28,000 रुपये की आमदनी होती है। इस काम को पूरा करने के लिए श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 5:6 हो तो उसकी आमदनी में श्वेता का हिस्सा क्या है? भाई देखो 2 व्यक्ति हैं, श्वेता और हरीश, उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात, दैनिक, ठीक है भाई, एक दिन की मजदूरी का अनुपात दे रखा है, क्या है? 5:6। यानी श्वेता को 5 रुपये मिलते हैं प्रतिदिन, तो हरीश को 6। समय, दोनों ने कितने दिन काम किया? इस काम को पूरा करने के लिए श्वेता 20 दिन, हरीश 30 दिन। इसने 20 दिन काम किया और हरीश ने 30 दिन काम किया, तो कुल मजदूरी आ जाएगी भाई। एक दिन में श्वेता को 5 मिलते हैं तो हरीश को 6। इसने 20 दिन काम किया तो इसने 30 दिन। चाहो तो यहाँ कैंसिल भी कर सकते हो यहीं पे, ठीक है, या बाद में कर लेना। 20 गुणा 5 100, 30 गुणा 6 180, यानी इस अनुपात में उनको पैसा बटेगा। कैंसिल कर दो, 20 से 5 और 20 से 9, 5:9 में कुल रुपये है कितने? 28,000 रुपये। और अनुपात में 5:14, 14 अनुपात की वैल्यू 28,000 रुपये, 1 अनुपात की वैल्यू 14 से भाग कर दो। पूछा श्वेता का हिस्सा, तो श्वेता का हिस्सा कितना है? 5, तो 5 से गुणा कर दो। 14 से 2 यानी 2000, 2000 को 5 से गुणा करेंगे, श्वेता को मिलेंगे 10,000 रुपये। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया।
यदि 40% लड़कियों और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। तो भी देखो, कुल विद्यार्थी, लड़कियां, लड़की और लड़के, ठीक है। लड़कियां कितनी हैं? 50 और लड़के 70। कुल कितने हो जाएंगे? दोनों को जोड़ दो, 70 और 50 120 हो गया 120। बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। देखो, यदि 40% लड़कियों ने कितना भाग लिया? 40%, तो इसका 40% निकाल दो। प्रतिशत बाद में लगा देंगे, प्रतिशत छोड़ दो एक बार, जो आंसर आएगा लास्ट में लगा देंगे। लड़के 40% और यदि 40% लड़के और 50% लड़के, लड़के कितने? 50% ने भाग लिया, तो कक्षा का लगभग कितना इस प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। तो हमने मान लेंगे x प्रतिशत, प्रतिशत लास्ट में लगाएंगे। अब इसको सोल्व कर दो। अब कैंसिल होता है, तीनों में करेंगे भाई, ठीक है। देखो 0 से 0 और इससे भी 0 कैंसिल कर ले, ठीक है। अब कैंसिल होता है, अब 2 से कर सकते हैं, 2 से ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। 2 से ये करेंगे 6, 2 से ये कर लो 2 और 2 से 35। अब ये नहीं होता, इधर क्या होगा? 6x और इधर देखो क्या बचेगा? 50 गुणा 2 100 प्लस 35 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा? 30 गुणा 5 करेंगे 150 और 5 गुणा 5 25, 175 और 100 ये है, कितना हो जाएगा? 275, ठीक है। इधर क्या था? 6x, x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 6 को इस साइड लाएंगे तो भाग में, 6 चौके 24 बचेगा 3, 6 पंजे 30 बचेगा 5, 6 आठे 48, यानी 45.8%। लगभग में पूछा है, तो इसके नज़दीक कौन सा है? देख लो, 45 के नज़दीक, यानी ये 46 के पास में है, तो क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260 और 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। भाई किससे भाग करेंगे? उस संख्या से हम 155, 260 और 315 को भाग करेंगे तो शेषफल 5, 10 और 15 बचेगा। तो देखो 155, 260 और 315 को भाग करेंगे उस संख्या से, वो बड़ी से बड़ी संख्या में बतानी है। शेषफल क्या बचेगा? क्रमशः, यानी इससे भाग करेंगे तो 5, इसको करेंगे तो 10 और इसको करेंगे तो 15, तो इसमें से शेषफल घटा देंगे, क्या बचेगा? 150, 250 और 300, ठीक है। अभी हम शेषफल घटा दिया। अब जो ये संख्याएं प्राप्त हुई हैं इनका HCF निकाल देंगे, ठीक है। HCF कैसे निकालेंगे? या तो इनका अंतर HCF होगा या अंतर का कोई फैक्टर होगा। तो अंतर देखो कितना है, इसका 100 और इसका 50, तो अंतर का ही निकाल दो, कितना हो जाएगा? 50, क्योंकि तीनों 50 से भाग चले जाएंगे, पूरी 50 से बड़ी कोई संख्या नहीं, तो तीनों पूर्णतः विभाजित कर दें, तो HCF क्या आ जाएगा? 50। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 50। यदि 155 को भाग देंगे 50 से तो शेषफल 5 बचेगा, 260 को भाग देंगे तो 10 बचेगा, 315 को 50 से भाग देंगे तो शेषफल 15 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 50। भाई इसका HCF निकालना है, कैसे भी निकाल दो, भाग विधि से निकाल दो, फैक्टर करके निकाल दो, या अंतर से, या तो अंतर HCF होगा या अंतर का कोई फैक्टर। तो अंतर ये 100 और ये 50, इन दोनों का HCF निकाला तो कितना आएगा? 50, तो HCF हो गया 50, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, 3,400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपये है, ब्याज की दर क्या होगी? इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।